कि इतना 15 दिन हो गए बेटी को गए हुए उनकी, जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसको 15 दिन लगे। आज लगाइए, आज 1 मार्च हो गया है, अभी तक उसको कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। नमस्कार, मैं अरुण सैनी। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज़। उत्तराखंड में जहां एक और अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला की जो मिस्ट्री है वो अभी सूझी ही नहीं कि एक और मामला सामने आ गया है। ये मामला है देहरादून के रायपुर क्षेत्र का, जहां से 13 फरवरी से एक लड़की लापता है और आज लगभग 18 दिन होने को जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उस लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। उस लड़की की माँ भी हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है। मैम, आपका नाम क्या है? आप 13 तारीख से आपकी लड़की लापता है, क्या कुछ पूरा मामला है और कैसे कब की ये घटना है और कैसे हुआ है सर? 13 फरवरी शाम को 4:30 बजे की बात है। उसके बाद से लड़की मतलब घर नहीं आई है, तो 14 तारीख को हमने रिपोर्ट दिखाई थी। फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने मतलब सर्च से उसका फ़ोन नंबर उतारा, तो बिजनौर में उसकी लोकेशन मिली थी। तो बिजनौर भी गए थे 17 तारीख को हम लोग, तो वहाँ भी मतलब फ़ोटो वगैरह दिखाई, तो उन्होंने कहा कि मतलब दिखी थी ये लड़कियाँ। फिर वहाँ 1-2 लड़के भी मिले थे, उनके नंबर मिले थे उसके फ़ोन से, उनसे भी पूछताछ हुई थी, लेकिन मतलब कोई वो परिणाम नहीं निकला मतलब उसका, और अभी कोई वो नहीं हुआ। तो जब लास्ट टाइम 13 तारीख में लड़की से बातचीत हुई थी, लड़की कहाँ कुछ बातचीत आपकी हुई थी लड़की से 13 तारीख में जब गई थी? नहीं, थोड़ा सा डांट डूट दिया था, उसके बाद वो घर से निकल गई थी 4:30 बजे के बाद। उसके बाद फिर वो घर नहीं आई, और 14 तारीख से उसके बाद उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ गया। तो उसकी लास्ट लोकेशन है बिजनौर बस अड्डे की। तो अभी जब पुलिस से आपकी बातचीत हुई है, आप क्या बिजनौर भी आपने कहा कि ढूंढने गए हैं, तो क्या कुछ मामला पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? सहयोग तो मिल रहा है, लेकिन मतलब अभी खास कोई वो नहीं, खास कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि स्विच ऑफ हो रहा है ना सब, पता नहीं। तो अब आगे आप क्या चाहते हैं पुलिस से, कि क्या चाहते की कार्रवाई की जाए? कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, ढूंढ के लाएंगे। कह तो रहे हो कि हो जाएगा, पता नहीं कब तक होता है, इतने दिन से तो अभी कुछ हुआ नहीं। तो अभी तक आपने इसकी शिकायत कहाँ तक की है? किस किस को आपने शिकायत की है? SSP ऑफिस में भी दी, और अपने अध्यक्ष वगैरह को भी दी। तो वहाँ से क्या कुछ आश्वासन आपको मिला है? अभी कहीं से कुछ आश्वासन नहीं मिला। कुछ और भी महिलाएं इनके साथ मौजूद हैं मैम, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं मामला चला रहे हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड। ये तो बहुत ही दुखद स्थिति है। 15 दिन से इनकी बेटी जो है वो लापता है, और पुलिस भी अपनी तरफ से कार्रवाई तो कर रही है, पर एक माँ का दर्द तो एक माँ ही जान सकती है ना। और राजधानी में रह के इस तरीके के केस हो रहे हैं, और राजधानी में जब लड़कियां सेफ नहीं हैं तो और जगह क्या हाल हो। मैं तो यही सरकार से बोलना चाहूँगी कि लड़कियों के प्रति थोड़ा सा ज़रा वो दिखाएं अपना, ताकि एक माँ को उसका हक मिल सके ना। वो इतने दिन से रोज़ थाने में आ रही है, धक्के खा रही है, तो और उसके पिताजी भी नहीं है, और उसकी आर्थिक स्थिति भी इतनी ख़राब है कि वो मतलब पैसे से भी संपन्न नहीं है। मैं तो ये चाहूँगी सरकार से भी और ये पुलिस वालों से भी कि इसकी हेल्प में बहुत ज़्यादा मतलब इसकी हेल्प करें। हम लोग भी हैं, वैसे सारी आंगनबाड़ी वर्कर भी इनके साथ हैं। मैम, क्या लगता है, जैसे कि ये कानून व्यवस्था को लगातार देख रहे हैं, ऐसे मामले रोजाना सामने आ रहे हैं, तो सरकार इसमें क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या कुछ होना चाहिए? क्या सरकार तो कर ही रही है, वैसे पुलिस वाले भी बोल रहे हैं अपनी तरफ से। तो जैसे उन्होंने टीम भी गठित बोल रहे हैं अभी गुमशुद की, जैसे ये गुमशुदा वो हो रहे हैं लोगों के लिए एक अलग से टीम भी बनाई जाएगी बोल रहे हैं। तो अब सरकार को भी थोड़ा सा इसकी और शक्ति दिखानी चाहिए, ताकि लोग सेफ रहें। सुरक्षा पहले है ना जनता की। मैम, जिस प्रकार से 13-15 दिन 16 दिन से एक प्रदेश की जो बेटी है वो लापता है, और लगातार जो उनकी माँ है वो भी पुलिस थाने के चक्कर काट रही है, क्या कुछ कहेंगे? बस क्या कहेंगे, सरकार को यही कहेंगे कि मतलब कि इतना 15 दिन हो गए बेटी को गए हुए उनकी, जो काम 2 दिन में होना चाहिए उसको 15 दिन लग गए। अगर एक वो तो एक गरीब की बेटी है, लेकिन आज अगर किसी मंत्री की या किसी बड़े आदमी की बेटी होती तो वो सरकार भी 2 घंटे में उसको ढूंढवा लेती। इसलिए हम तो सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि एक गरीब की बेटी को ढूंढवाने में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और मदद करें, ताकि
कि उसकी बेटी मिल जाए उसको। तो क्या लगता है जिस प्रकार से जो इनकी माँ, जो उस लड़की की माँ है, वो रोज़ाना यहाँ पर चक्कर काट रही है और पुलिस कह रही है कि आज जाएंगे, तो क्या लग रहा है 15-20 दिन तो ऐसे ही हो गए हैं, जो कानून व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहें? ये कहना चाहेंगे कि लड़की के संग में 1 घंटे में भी कोई भी घटना घटित हो सकती है, 15 दिन तो बहुत होते हैं। इसलिए यही कहना चाहेंगे कि भाई सरकार को और जो इन पुलिस वालों को जो है लड़की को जल्दी से जल्दी ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो यही चाहेंगे कि गरीब माँ कब तक भटकेगी। वो एक आंगनवाड़ी में वर्कर का काम करती है, वो अपनी नौकरी में जाएगी कि यहाँ पे पुलिस वालों के चक्कर काटेगी रोज़ के रोज़। इसलिए इनको थोड़ा देखना चाहिए गरीब महिलाओं के संग में कैसे अत्याचार हो रहा है। ये तो समय ऐसा है कि किसी के संग में भी हो सकता है। अगर आज किसी बड़े अधिकारी की या किसी की बेटी होती तो ये पुलिस और इतना समय नहीं लगाती। 15 दिन तो बहुत होते हैं, 2 दिन में क्या 1 घंटे में ही ढूंढ के निकाल ले आते हैं उसको। मतलब हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि एक गरीब की जो है सरकार ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे और पुलिस उसकी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढ के लाए, ताकि वो अपने परिवार और बच्चे भी हैं उनका भी भरण पोषण करना है उसको। उसके सर पे जो है पति भी नहीं है काम करने वाला कि जो पति उसके बच्चों को औरों को रोटी खिला सके। अब वो रोज़ के रोज़ यहाँ पुलिस के चक्कर काटती रहेगी तो वो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगी? मैम क्या लगता है कानून व्यवस्था जो प्रदेश की है वो कैसे कानून चरमरा रही है और लगातार जो बेटियां हैं वो प्रदेश से गायब हो रही हैं, 15-15 दिन बाद ऐसे नहीं मिल रही हैं, तो क्या भैया हमें तो यही लगता है कि कानून व्यवस्था जो है बड़े पैसे वाले लोगों के लिए और मंत्री विधायकों के लिए, कानून व्यवस्था आम आदमी के लिए तो हमें बेकार ही लगती है कानून व्यवस्था। देहरादून से भी 15 दिन हो चुके हैं, एक लड़की लापता है और अभी तक उसका कोई सुराग नहीं निकाल पाई है राज्य की पुलिस। क्या कुछ ये तो दुर्भाग्य है उत्तराखंड का, और हम लोगों का भी खासकर जो हम महिलाएं हैं, महिला सशक्तिकरण बाल विकास में हम लोग काम कर रहे हैं। और इस तरह की जो स्थितियाँ हमारे सामने आ रही तो हम लोग शर्मनाक बात है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हमारी, इसलिए मैं यहाँ ज़्यादातर बोलूँगी जो जिस बहन की बेटी लापता हुई है वो एक आंगनबाड़ी वर्कर है, महिला सशक्तिकरण बाल विभाग में काम करती है, और वो 13 तारीख को बेटी लापता होगी, 14 तारीख को अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाती है। लेकिन अभी तक आप लगाइए आज 1 मार्च हो गया है, अभी तक उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। फिर पुलिस वालों से भी बात करी एसओ साहब से, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग गए हैं, दबिश में गए हैं, हमने वहाँ जो नंबर निकाले हैं, नंबर हमने बात करी लड़कों से, लेकिन वो कौन लड़के थे, कहाँ उनको छोड़ा गया, क्यों उनसे बातें नहीं की गई हैं। और लड़की की सीसी पुलिस कैमरे में बिजनौर में उसको दिखाया गया कि बिजनौर तक गई है लड़की, लेकिन अभी तक उस लड़की बिजनौर से कहाँ गई, धरती खा गया, आसमान खा गया, कहीं पता नहीं चल रहा है। क्या क्यों पुलिस चुप बैठी हुई है? मैं इस बात को भी पूछना चाहूँगी पुलिस से, मेरी भी बात हुई है, लेकिन उन्होंने कल जाने के लिए वादा किया कि कल हम फिर दबिश में जाएंगे, फिर वहाँ छानबीन करेंगे। लेकिन अगर यहाँ की पुलिस नहीं करती है, या अगर हमारे बेटी को ढूंढ के नहीं लाती, जिंदा या मुर्दा जहाँ भी है, हमें चाहिए लड़की, क्योंकि जो समाज है, समाज एक लड़की जब आरोप लगा दिए जाते हैं, हम उस बात को नहीं समझते कि हमारी लड़की सही थी गलत थी, हम जानते हैं वाले कैसी है, लेकिन घर से गायब हुई है। एक माँ के लिए बहुत बड़ा दुख का विषय है कि माँ लड़की गायब हुई है, और पुलिस को भी, और हम सारा उत्तराखंड जितनी में हमारे आंगनबाड़ी बहनें, हम सब उनके साथ हैं, और अगर जल्द से जल्द पुलिस से उसे नहीं ढूंढा तो हम पूरे उत्तराखंड में जल्द निकालेंगे। क्योंकि वो एक बहन की बेटी नहीं है, वो हम सबकी बेटी है, और महिला सशक्तिकरण बाल विकास जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम करता है, हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो सरकार दे रही है उसको लेके भी आगे बढ़ेंगे, और हम चाहते हैं हमारी बेटी बहुत जल्द हमारे पास आए। अगर नहीं लाते तो इसमें हम लोग सरकार के खिलाफ भी तंजा बरसेंगे। क्या लग रहा है जिस प्रकार से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड इतना बड़ा कांड प्रदेश में हुआ है, उसके बाद लगातार कुछ जो लड़के हैं वो भी लापता हो रहे हैं, साथ ही साथ लड़कियां भी लापता हो रही है, क्या लगे जो कानून? देखिए, अंकिता हत्याकांड का मामला भी, वो भी हमारी आंगनबाड़ी वर्कर की बेटी थी, और हमारे पौड़ी गढ़वाल से, मैं भी पौड़ी से हूँ, और जिस तरह उसकी निर्मम हत्या की गई है वो बहुत ही दुखद है। और अभी तक उनको जो जिस तरह की हम मांग हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड सरकार से, वो सरकार नहीं कर रही है, उस वीआईपी का नाम नहीं बता रही है, ये भी बहुत शर्मनाक बात है। क्योंकि एक गरीब बेटी जो न्याय मांग रही है उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो ये उत्तराखंड सरकार को भी डूब मरना चाहिए, और पुलिस प्रशासन को भी डूब मरना चाहिए, और मैं खुद जो यहाँ पे बैठे विधायक उनको भी डूब मरना चाहिए। और आज हमारी जो लड़कियाँ यहाँ पे इस तरह से गायब हो रही हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि आगे भविष्य जो बड़े बड़े नारे दे रहे हैं नेता लोग, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, ये सक्सेस हो पाएगा, ये लगता नहीं।
वो कह रहे करते हैं, वो कह रहे हैं कि आपको क्यों मिले, फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है, जो लड़की फ़ोन ले ली थी वो फ़ोन भी स्विच ऑफ है, अब ऑन भी नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हैं एक माँ का दर्द जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। 13-15 दिन से लगभग उसकी जो लड़की है वो लापता है और उस 13 तारीख की शाम से लड़की लापता है। लेकिन देहरादून राजधानी में ये मामला हो रहा है, जैसे कि महिलाएं बता रही है। तो आप बेटियाँ और कहाँ पर सेफ होंगी, गाँव में बेटियाँ कैसे सेफ होगी जब राजधानी देहरादून में ही ऐसे मामले हो रहे हैं। और ये एक मामला नहीं, ऐसे कई मामले रोज़ाना उत्तराखंड में सामने आ रहे हैं। चाहे वो लड़कों के गायब हो जाने की बात हो, चाहे लड़कियों के गायब हो जाने की बात हो, ऐसे मामले रोज़ाना सामने आते रहते हैं। लेकिन अब देखना यही है कि जो उस लड़की की ये माँ है, इनको कब इंसाफ मिल पाएगा और कब जो इनकी बेटी है वो इन्हें कब मिल पाएगी। तो ये अभी इस पर संशय बना हुआ है। आगे की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड सच की आवाज़।